हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं स्वाति आज आपके लिए लेकर आई हूँ करंट अफेयर्स जून 2020। इसमें मैंने सारी वो क्वेश्चन रखे हैं जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी लियोनेल मेसी, डी रोजर फेडरर। तो राइट आंसर क्या होगा? डी रोजर फेडरर। रोजर फेडरर जो है वो एक टेनिस प्लेयर है और ये विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट बने हैं। सेकंड नंबर पे कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि एक फुटबॉलर है। और थर्ड नंबर पे कौन है? लियोनेल मेसी, ये भी फुटबॉलर है। तो ये टॉप 3 प्लेयर्स हैं, एथलीट हैं, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने पे आए हैं। फर्स्ट पे है रोजर फेडरर, सेकंड है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, थर्ड है लियोनेल मेसी। क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में किसी प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए एस गोपाल कृष्ण, बी सी श्रीधर, ऑप्शन सी मीरा मोहंती, ऑप्शन डी पी के मिश्रा। तो राइट आंसर क्या होगा? ए एस गोपाल कृष्ण। एस गोपाल कृष्ण जो है वो तमिलनाडु कैडर के IAS अधिकारी है और इन्हें ही प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये तो बात हो गई एस गोपाल कृष्ण की। अब जो ये सी श्रीधर है, ये कौन है? ये PMO में संयुक्त सचिव हैं। सी श्रीधर PMO में संयुक्त सचिव है। मीरा मोहंती कौन है? ये PMO में डायरेक्टर है। और PK मिश्रा कौन है? ये मुख्य सचिव है। तो ये सारे ही PMO में है, कार्यरत है। एस गोपाल कृष्ण अतिरिक्त सचिव नियुक्त किए गए हैं। सी श्रीधर कौन है? संयुक्त सचिव है। और मीरा मोहंती डायरेक्टर है। और PK मिश्रा कौन है? मुख्य सचिव है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। IWF ने किस देश के उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? ऑप्शन है ए रूस, बी अमेरिका, सी चीन, डी भारत। तो राइट आंसर क्या होगा? सी चीन। IWF क्या है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसने जो है वो चीन के किसी भी उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। IWF की स्थापना कब हुई? 1905 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बुडापेस्ट, हंगरी में। और वर्तमान अध्यक्ष है उर्सुला पापांद्रिया। IWF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई 1905 में। मुख्यालय है बुडापेस्ट, हंगरी में। और इसके अध्यक्ष है उर्सुला पापांद्रिया। और IWF ने चाइना के किसी भी उपकरण के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। क्वेश्चन नंबर 4। किसे IIFL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए विराट कोहली, बी MS धोनी, सी वरुण धवन, डी रोहित शर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को IIFL का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। IIFL है क्या? इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। IIFL का फुल फॉर्म क्या है? इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इसके संस्थापक हैं निर्मल जैन और इसके अध्यक्ष हैं बालाजी वासुदेवन। और इस IIFL का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 5। भारत का पहला कवक पार्क किस राज्य में विकसित किया गया है? ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश में, बी उत्तर प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, डी सिक्किम में। तो राइट आंसर क्या होगा? सी उत्तराखंड में। भारत का पहला कवक पार्क उत्तराखंड में विकसित किया गया है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है, मुनस्यारी बोलते हैं। वहां पर मुनस्यारी में देश का पहला कवक पार्क विकसित किया गया है। कवक लाइकेन को बोलते हैं। ये एक प्रकार की वनस्पति होती है जो कि पेड़ों के तनों में, दीवारों में, चट्टानों में, मिट्टी पर पनप जाती है। ये तो बात हो गई पहले कवक पार्क की कि ये कहाँ बना है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में कहाँ? मुनस्यारी नामक एक जगह है, वहां पर। अच्छा, अब बात करते हैं उत्तराखंड की स्थापना कब हुई? 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बना था। कब बना था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। इसकी राजधानी कौन सी है? देहरादून है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी? गैरसैंण है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है इस टाइम? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली। तो राइट आंसर क्या होगा? सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च किया है।
अच्छा, प्रोजेक्ट प्लेटिना है क्या? वैसे तो बता चुकी हूँ मैं प्रोजेक्ट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, मैंने अपने कोविड वाले वीडियो में बताया था, आप देख सकते हैं। कोरोना मरीजों को स्वस्थ करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक अनोखी पहल की। वैसे तो क्या होता है कि दुनिया भर में जो प्लाज्मा थेरेपी सिर्फ उन पेशेंट्स को यूज़ करते हैं, कोरोना के उन मरीजों के लिए यूज़ की जाती है जिनमें बहुत ही माइनर, बहुत ही हल्के लक्षण होते हैं कोरोना के। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इस थेरेपी को गंभीर मरीजों में भी यूज़ करना शुरू कर दिया है। इस थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी जो है, इससे गंभीर मरीजों का इलाज भी शुरू कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है प्रोजेक्ट प्लेटिना। इस वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 48 सीटें हैं। राज्यसभा कितनी सीटें हैं? 19 सीटें हैं। और विधानसभा की टोटल 288 सीटें हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीटें हैं 48, राज्यसभा की सीटें 19 और विधानसभा की 288 सीटें हैं। और विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग प्रोजेक्ट प्लेटिना महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 7, माइकल मार्टिन को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन से ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी आयरलैंड, डी नीदरलैंड। तो राइट आंसर क्या होगा? सी आयरलैंड। माइकल मार्टिन को आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। आयरिश संसद के निचले सदन के स्पीकर ने, जब वोटिंग हुई उसके बाद आयरिश संसद के निचले सदन के स्पीकर ने, जिनका नाम है सीन ओ फेयरगेल, स्पीकर का क्या नाम है? सीन ओ फेयरगेल, उन्होंने मतदान के बाद कहा कि मार्टिन के पक्ष में 93 वोट पड़े हैं और उनके विरोधी पक्ष में, उनके विरोध में कितने वोट पड़े हैं? 63। और माइकल मार्टिन को आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखने का फैसला लिया है? ऑप्शन है ए माइकल दी ग्रिफिन, बी कल्पना चावला, सी सुनीता विलियम्स, डी मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो राइट आंसर क्या होगा? डी मैरी डब्ल्यू जैक्सन। नासा ने वॉशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखने का फैसला किया है। जो मैरी डब्ल्यू जैक्सन है वो अमेरिकी अफ्रीकी मूल की पहली इंजीनियर थी जिन्होंने नासा में काम किया। मैरी डब्ल्यू जैक्सन अमेरिकी अफ्रीकी मूल की पहली महिला इंजीनियर थी जिन्होंने नासा में काम किया और इन्हीं के नाम पर नासा ने अपने मुख्यालय का नाम बदलने का फैसला किया है। नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा? ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी उत्तराखंड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा। मध्य प्रदेश के जो कार्यरत राज्यपाल थे लालजी टंडन, वो काफी समय से बीमार चल रहे थे, तो उनका इलाज चल रहा है। इसी कारण से आनंदीबेन पटेल को एक्स्ट्रा पद दिया गया मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। वो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी, अभी भी हैं, और उनको मध्य प्रदेश का भी दिया गया है। इसके पहले आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 10, WTO में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए किशन अग्रवाल, बी रजनीश अरोड़ा, सी ब्रजेंद्र नवनीत, डी अमित पांडे। तो राइट आंसर क्या होगा? सी ब्रजेंद्र नवनीत। WTO में भारत के अगले राजदूत ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। WTO है क्या? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1985 को। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 1985 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? रॉबर्टो एजिबेडो। इसके वर्तमान अध्यक्ष है रॉबर्टो एजिबेडो। ब्रजेंद्र नवनीत जो है वो तमिलनाडु कैडर के 1999 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें भारत के स्थायी मिशन के लिए WTO में नियुक्त किया गया है और ये जेनेवा में नियुक्ति होगी इनकी। क्वेश्चन नंबर 11,
हाल ही में माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता किसने शुरू की? ऑप्शन है ए नरेंद्र मोदी, बी श्रीपद येसो नायक, सी अमित शाह, डी डॉक्टर हर्षवर्धन। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए नरेंद्र मोदी। हाल ही में माई लाइफ माई योगा नामक प्रतियोगिता नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। अच्छा, ये है क्या माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता थी क्या? इसमें क्या करना था कि ऑनलाइन प्रतियोगिता थी। इसमें आपको 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपनी फैमिली के साथ में योगा करते हुए 3 मिनट का एक वीडियो बनाकर अपलोड करना था और साथ के साथ एक मैसेज देना था कि हमारी लाइफ में योगा की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें योगा क्यों करना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं, और उसको आयुष मंत्रालय की वेबसाइट पे अपलोड करना था। इस कार्यक्रम के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में बताया था। तो माई लाइफ माई योगा नाम की प्रतियोगिता शुरू किसने की? नरेंद्र मोदी जी ने। क्वेश्चन नंबर 12, UNCTAD यूनिटेड की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सबसे अधिक FDI आया? ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी अमेरिका। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। क्या है? संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, इसकी रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सबसे ज़्यादा FDI आया। अब बात कर लेते हैं यूनिटेड की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1964 को। इसका मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मुखीसा कुतुई। UNCTAD के वर्तमान अध्यक्ष है मुखीसा कुतुई और इसकी मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई? 30 दिसंबर 1964 को हुई और इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और इसके अनुसार सबसे अधिक FDI अमेरिका में आया। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किए गए संशोधन के बाद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट के चयन के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु सीमा क्या कर दी गई है? ऑप्शन से 60 साल, बी 65 साल, सी 66 साल, डी 67 साल। तो राइट आंसर क्या होगा? बी 65 साल। जो संशोधन किया गया है अभी, उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में पोस्टल बैलेट का चयन उपयोग करने के लिए मतदाताओं की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई है? 65 साल कर दी है। पहले कितनी थी? संशोधन के पहले कितनी थी? 80 साल थी, लेकिन अभी 65 साल कर दी गई है। साथ के साथ ये भी कहा गया है कि जो कोविड-19 के संदिग्ध या प्रभावित मरीज हैं वो भी अगर चाहें तो पोस्टल बैलेट की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। और अच्छा, सबसे पहले किस राज्य के लोग इस सुविधा से लाभान्वित होंगे? तो वो राज्य होगा बिहार। ये सुविधा सबसे पहले बिहार राज्य के मतदाताओं को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 14, किस बैंक ने युवा पे नाम का डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस बैंक ने युवा पे नाम के डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए PNB, बी ICICI बैंक, सी यस बैंक, डी HDFC बैंक। तो राइट आंसर क्या होगा? सी यस बैंक। यस बैंक ने युवा पे नाम का एक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, क्योंकि उन्होंने किस लिए की है? कॉन्टैक्टलेस भुगतान का बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कोविड-19 के चक्कर में ये सारा अनटच्ड रहे, कॉन्टैक्टलेस रहे, इसलिए डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ए तेलंगाना, बी बिहार, सी असम, डी छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर क्या होगा? डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य ने आदर्श पुलिस स्टेशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 16 मोबाइल ऐप ई ब्लड सर्विस किसने लॉन्च की? ऑप्शन है ए रामप्रसाद लोहिया, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। तो राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने ई ब्लड सर्विस ऐप लॉन्च की है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। इन्होंने 25 जून 2020 को देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ई ब्लड सर्विसेज ऐप लॉन्च की। इसकी शुरुआत दिल्ली में हुई और जो ये रेड क्रॉस सोसाइटी है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो डॉक्टर हर्षवर्धन ही इसके अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन नंबर
17 महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन से ए राजीव शुक्ला, बी प्रमोद कुमार, सी नीरज गुप्ता, डी संजय कुमार। तो राइट आंसर क्या होगा? डी संजय कुमार। संजय कुमार को महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। यह 1984 बैच के आईएएस अफसर रहे हैं और नेतरहाट स्कूल के पूर्व छात्र भी रहे हैं, जो कि अब नए मुख्य सचिव बने हैं। और इनके पहले मुख्य सचिव कौन थे महाराष्ट्र सरकार के? वो थे अजय मेहता, जो कि अब मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गए हैं। मतलब कि नए मुख्य सचिव है बने हैं संजय कुमार जी, और जो पहले मुख्य सचिव थे अजय मेहता, वो अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 किस राज्य सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना शुरू की है? ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी त्रिपुरा, डी असम। तो राइट आंसर क्या होगा? सी त्रिपुरा। त्रिपुरा सरकार ने एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना शुरू की है। ये जो एक टू खेलो एक टू पढ़ो लर्निंग परियोजना है, ये एक्टिविटी बेस्ड है, गतिविधि आधारित शिक्षण योजना है। जो कब शुरू हुई? 25 जून 2020 को। हाँ, 25 जून 2020 को ये परियोजना शुरू हुई। इस वक्त अगर देखा जाए तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो वह है विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? विप्लव कुमार देव। और ये एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किसने शुरू की? त्रिपुरा ने। क्वेश्चन नंबर 19 निष्ठा विद्युत मित्र योजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन से ए पंजाब, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? डी मध्य प्रदेश। निष्ठा विद्युत मित्र परियोजना जो है वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। ये महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई है। इसमें क्या है कि ग्राम पंचायत स्तर पर महिला स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो निष्ठा विद्युत मित्र सेवक के रूप में जानी जाएंगी। इसमें उनको आय का नया स्रोत मिलेगा और जो अवैध कनेक्शंस होते हैं, लोग यूज करते हैं बिजली, उसको रोकने के लिए नए नए कनेक्शंस दिए जाएंगे। इसलिए ये निष्ठा विद्युत मित्र योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 मिशन जीरो कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी उत्तराखंड, डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या होगा? ए मुंबई। मुंबई में मिशन जीरो शुरू किया गया है। इसके लिए वहां पर 50 मोबाइल डिस्पेंसरीज का उद्घाटन किया गया है। मिशन जीरो के लिए 50 मोबाइल डिस्पेंसरीज का उद्घाटन किया गया है। मिशन जीरो शुरू कहाँ हुआ है? मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 21 अमेरिका की सीड संस्था राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अमेरिका की सीड संस्था राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए विजय खंडूजा, बी पीयूष श्रीवास्तव, डी डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन, डी अमीश त्रिपाठी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन को अमेरिका की सीड संस्था जो है राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ये जो डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन है ये एनएसएफ के जो दूसरे हैं जो भारतीय मूल के हैं। इसके पहले कौन रह चुका है? इसके पहले रह चुके हैं डॉक्टर सुब्रा सुरेश, जिन्होंने अक्टूबर 2010 से लेके मार्च 2013 तक वहाँ पर निदेशक का प्रमुख का कार्यभार संभाला था। उसके बाद ये दूसरे बने हैं जो भारतीय मूल के हैं। कौन है? डॉक्टर सेतुरामन पंचनाथन। और ये 6 जुलाई से अपना कार्यभार संभालेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना कौन शुरू करेगा? ऑप्शन है ए भारतीय रेल मंत्रालय, बी विदेश मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी डीआरडीओ। तो राइट आंसर क्या होगा? नीति आयोग। जो नीति आयोग है वो डिकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू करेगा। अंतरराष्ट्रीय परिवहन मंच इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के सहयोग से नीति आयोग ने 24 जून 2020 को इस परियोजना की शुरुआत की। कौन सी परियोजना की? डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना। अच्छा, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार जी हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को ही। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके वर्तमान उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। तो डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया की परियोजना की शुरुआत कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। क्वेश्चन नंबर 23, ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल में भारत के किस टेनिस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? ए लिएंडर पेस, बी महेश भूपति, सी सानिया मिर्जा, डी निक्की पुनाजा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी निक्की पुनाजा। जो निक्की पुनाजा है इनको ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल के भारत के खिलाड़ी के रूप में शामिल किया गया है निक्की पुनाचा को। ITF ने खिलाड़ियों की जो सूची जारी की है उसके पुरुष पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? मार्क वुडफोर्ड करेंगे। महिला पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा? मैरी पियर्स करेंगी। और भारत के जो टेनिस खिलाड़ी शामिल हुए हैं वो है निक्की पुनाचा। अच्छा, बात करते हैं हम ITF की। ITF की स्थापना कब हुई? 1 मार्च 1913 को। ITF की स्थापना हुई 1 मार्च 1913 को। इसका मुख्यालय लंदन में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड हेगार्टी। इसके वर्तमान अध्यक्ष है डेविड हेगार्टी। क्वेश्चन नंबर 24, TS वेदर नाम की मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च की गई है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी असम, सी आंध्र प्रदेश, डी तेलंगाना। तो राइट आंसर क्या होगा? डी तेलंगाना। तेलंगाना में TS वेदर नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप की मदद से किसानों को मौसम संबंधित घटनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। क्वेश्चन नंबर 25, R&D पोर्टल सत्यभामा किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है ए प्रहलाद जोशी, बी पीयूष गोयल, सी राजनाथ सिंह, डी अमित शाह। तो राइट आंसर क्या होगा? प्रहलाद जोशी। R&D पोर्टल सत्यभामा जो है वो प्रहलाद जोशी ने लॉन्च किया। केंद्रीय कोयला खान और संसदीय मामलों की जो मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने सत्यभामा का फुल फॉर्म क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, उसको शॉर्ट में बोलते हैं सत्यभामा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट, इसको किसने लॉन्च किया? प्रहलाद जोशी ने। क्वेश्चन नंबर 26, NIPFP के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया? ऑप्शन है ए शोभा डे, बी प्रकाश केलकर, सी उर्जित पटेल, डी गोविंद माथुर। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? सी उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को NIPFP के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। NIPFP है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी। इनको जो उर्जित पटेल जी है इनको 4 साल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। जो कि उर्जित पटेल जो है वो पहले RBI गवर्नर भी रह चुके हैं सन 2016 में, लेकिन उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सन 2018 में त्यागपत्र दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 27, कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन है ए असम, बी गोवा, सी उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? सी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा की है। ये जो उड़ीसा सरकार है, उड़ीसा राज्य के अंतर्गत जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं 6798, उड़ीसा राज्य के अंदर 6798 ग्राम पंचायतों को कोरोना केयर होम्स में बनाया जाएगा, तब्दील किया जाएगा। और इस वक्त उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कोविड केयर होम्स की स्थापना करने की घोषणा किसने की है? उड़ीसा ने। क्वेश्चन नंबर 28, 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन है ए व्लादिमीर पुतिन, बी एंटोनियो गुटारेस, सी बान की मून, डी वोल्कर बोस्किर। तो राइट आंसर क्या होगा? डी वोल्कन बोस्किर। वोल्कन बोस्किर को 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये जो है वो तुर्की के डिप्लोमेट है वोल्कन बोस्किर। इनको संयुक्त राष्ट्र महासभा में 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है, वोल्कन बोस्किर को।
क्वेश्चन नंबर 29, केंद्र सरकार किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू करने जा रही है? केंद्र सरकार किस राज्य में गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू करने जा रही है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी असम। तो राइट आंसर क्या होगा? सी बिहार। केंद्र सरकार बिहार में गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू करने जा रही है, जिसका कि जो कब की जाएगी, कहाँ पर की जाएगी? ये 20 जून 2020 को सुबह 11 बजे बिहार के खगड़िया जिले की ग्राम तिलिहारी ब्लॉक बिलदौर से लॉन्च किया जाएगा। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च की जाएगी। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है इजराइल, बी बहरीन, सी इंडोनेशिया, डी यूएई। तो राइट आंसर क्या होगा? बी बहरीन। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी बहरीन करेगा। बहरीन की राजधानी कौन सी है? मनामा है। और यहाँ के राजा का क्या नाम है? हमद बिन ईसा अल खलीफा। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी बहरीन करेगा। बहरीन की राजधानी है मनामा और यहाँ के राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी नीचे डाल दिया है, तो अगर हो सके तो उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू।